हालेलुया। मसीह यीशु के कुदूस और खूबसूरत नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बड़ी बरकत दे। खुदावंद के लोगों, आज हम एक नए पैगाम के साथ खुदावंद की हुज़ूरी में हम सब मिलकर सीखते हैं। मेरे साथ मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजीली बयान और उसका हम 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, चोर नहीं आता बल्कि चुराने और मार डालने और हलाक करने को मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद के लोगों, आज सुबह के पहरों में हम खुदावंद की हुजूरी में आते हैं और खुदावंद के नाम को मुबारक कहते हैं क्योंकि वो भला है। और आए इस बात पर गौर करते कि चोर चुराने नहीं आता बल्कि मार डालने और हलाक करने आता है। जब हम इस बात पर गौर करें कि इब्लीस दुनिया में या इंसानों में किस कदर नफरत और कितनी कोशिश करता है कि वो तबाह कर दे और तबाही की तरफ ले जाए, और इब्लीस ये कर रहा है। इब्लीस की मंसूबा साजी है कि वो खुदा के लोगों को, इंसानों को तबाही में ले जाए। आप तजर्बा करें कि ऐसी इब्लीस की ये कोशिशें हैं। वो परेशान करना चाहता है, वो दुखों में डालना चाहता है, वो बीमारियों में डालना चाहता है, और बहुत से ऐसे मंसूबे इंसानों के लिए बनाता है जिनमें इंसान गिरते हैं। और फिर क्या होता है? फिर मुश्किलातें भरपा पैदा होती हैं और फिर बहुत सी तबाही और आ जाती है। खुदा के लोगों, बताना चाहता हूं कि खुदा के बारे में गौर कीजिए। खुदा का यीशु मसीह ने कहा कि वो हलाक करने आता है और मार डालने को, लेकिन कहता है मैं इसलिए आया कि जिंदगी पाए और कसरत से पाए। और इब्लीस क्या करने आता है? मार डालने, हलाक करने आता है। इब्लीस का मंसूबा है हलाक करने का। वो हलाकत की तरफ आपको ले और फौरन नहीं लेके जा सकता। इब्लीस, बहुत से लोग कहते हैं ये इब्लीस का काम है, ये वैसे ही हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं। इब्लीस को मेहनत करनी पड़ती है। फजाई लोगों को देखे को फजा को जब देखते हैं तो बहुत उनको फजा को हकीकत बताने में बहुत टाइम लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी तरह इब्लीस को ये बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको गुनाह में, मौत में, मुश्किलात में, परेशानियों में, दुखों में और तमाम तरह की लानतों में लेके जाने की। ऐसा काम नहीं है। लेकिन खुदा के लोगों, वो मदूद है। लेकिन आप लामदूद खुदा की इबादत करने वाले हैं जो आपको बरकत देना चाहता है और आपके खानदान में बहाली लाना चाहता है। खुदा के लोगों, आप लामदूद खुदा में होकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप उसके नाम से इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आ सकते हैं। अगर इब्लीस के बस में होना तो एक ही दिन में ये जो फजा में जहाज उड़ते हैं वो एक ही दिन में गिरा दे, वो दुनिया को तबाह कर दे। लेकिन बताना चाहता हूं, इब्लीस ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो मदूद है और दूसरे नंबर पर वो पहले अपना मंसूबा साजी करता है और उसके बाद फिर वो खुदा के लोगों को, ईमानदारों को या इंसानों को तबाही की तरफ लेकर जाता है। ऐसे किसी को वो खराब नहीं कर सकता, किसी को गुनाह में नहीं लेके जा सकता। मैं बताना चाहता हूं, आपका खुदा जो है वो सब कुछ कर सकता है। आपका खुदा आपकी जिंदगी में ताजगी ला सकता है, बरकत दे सकता है, शादमानी ला सकता है। यीशु मसीह ने फरमाया मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाए। यीशु मसीह आपको जिंदगी देने के लिए आया है। इब्लीस आपको हलाक करने के लिए आया है। इब्लीस हलाकत लाना चाहता है, मुश्किलात लाना चाहता है, बीमारी लाना चाहता है, दुख लाना चाहता है, परेशानियां लाना चाहता है, खानदानों में लड़ाई झगड़े पैदा करना चाहता है
اور ملکوں کو تباہی میں لے جانا چاہتا ہے، لیکن آپ کا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آپ کے خاندانوں کو بحال کرنا چاہتا ہے، وہ زندگی دینا چاہتا ہے، وہ شادمانی دینا چاہتا ہے، وہ آپ کی خوشیوں کا دوست ہے، وہ آپ کو بحال کرتا ہے، وہ آپ کو سرفرازی دیتا ہے، وہ آپ کو شادمانی دیتا ہے، وہ آپ کا خالق اور مالک ہے۔ وہ کبھی بھی اپنی جو شبیہ پر بنائے ہوا انسان ہے اس کو دکھ نہیں دینا چاہتا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ وہ کہتا ہے میں اس لیے آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائیں۔ ابلیس کا آنا تباہی ہے، لیکن یسوع مسیح کا آنا آپ کے خاندان کی خوشی ہے، آپ کے خاندان کی بحالی اور سرفرازی ہے۔ آپ کے خاندان میں جب یسوع آ جاتا نا، وہ گیت گاتے جڑے گھر وچ یسوع پیر دھردا وہ تے سدا رحمتاں دا می وردا۔ خدا کے لوگوں، جب یسوع مسیح آ جاتا ہے تو پھر رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، بخشے اور خوشحالی اور بحالی، رشتوں میں محبت اور کامیابی اور شادمانی آتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کہتا میں اس لیے آیا ہوں۔ وہ آیا کس لیے ہے؟ کہ آپ کو بچانے کے لیے۔ اس نے بچانے کے لیے آپ کے لیے بڑا کام کیا ہے۔ وہ اس نے تخت چھوڑا ہے، اس نے زمین پر آ کر آپ کا کفارہ دیا ہے اور اس نے بچایا ہے۔ اس نے آپ کی زندگی کو چھڑانے کے لیے اپنی جان کا فدیہ دے دیا ہے۔ اس نے آپ کو بچانے کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو جو بے گناہ تھا گناہ ثابت کرا لیا، اور آپ کو بچانے کے لیے اس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے۔ آپ کے خاندان کی ترقی کے لیے اس نے جو ہے باپ کی دانی طرف بہ کر اب وہ آپ کی شفایت کرتا ہے۔ جس طرح روح ہمارے لیے آئیں اور سسکیاں لے کر شفایت کرتا ہے، خدا یسوع ہماری شفایت کرتا ہے اور اس کے ہاتھوں میں آ جائے جو آپ کو زندگی دینے کے لیے آیا ہے تاکہ کثرت سے پائیں، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ یہاں پر نہیں، بہت سے لوگ یہی زندگی پر غور کرتے ہیں، یہ جو دنیا میں تھوڑی سی دن، تھوڑے سے مہینے، تھوڑے سے سال ہے ان کے مطابق، لیکن آپ کا خدا ہمیشہ والی زندگی دینا چاہتا ہے۔ آپ کا یسوع جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے جہاں پر میں ہوں گا وہاں پر تم بھی ہوگے۔ وہ اس لیے آیا ہے جو اپنے ساتھ رکھتا ہے، جو اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے، جو اپنی لوگوں کو برکت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، بخشے عطا کرتا ہے۔ وہ آپ کو آسمان کے دریچے کھول کر آسمانی برکتیں اور زمینی برکتیں دیتا ہے۔ وہ آیا اس لیے ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے مانگ تو میں قومیں تیری میراث میں کر دوں گا، مجھ سے مانگ تو زمین کا انتہائی حصہ تیری ملکیت کر دوں گا، مجھ سے مانگ تو کہتا ہے آسمان کے دریچے کھول دوں گا۔ وہ مانگنے پر دے دیتا ہے۔ آپ اپنے خداوند کے پاس، وہ آیا اس لیے، وہ دینے کے لیے آیا ہے، وہ لینے کے لیے۔ دنیا کے معبود لینے والے ہیں، لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ دینے والا ہے۔ وہ دیتا ہے اور دے کر خدا کے لوگوں پچھتاتا نہیں ہے اور وہ مانگتا نہیں ہے۔ مانگتے ہیں خون، دیکھو دوسرے معبود خون مانگتے ہیں، پر آپ کا یسوع جو ہے وہ خون دیتا ہے، جس کا خون آپ کی رہائی، آپ کے خاندان کی فتح اور آپ کی زندگی کی بحالی ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے لوگوں، ہمارا خالص مخالف کون ہے؟ ابلیس ہے، اور نہ آپ کے رشتہ دار اور نہ آپ کے بہن بھائی اور نہ آپ کے دوست اور نہ کوئی اور، بلکہ آپ اس بات پر غور کریں، لکھا ہے ہماری کشتی خون اور گوشت سے نہیں بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں۔ آپ ان آسمانی مقاموں میں رہنے والی ابلیس کی فوجوں کو یسوع مسیح کے نام سے ڈانٹنا ہے، ان پر غالب آنا ہے اور ان کو پاک روح کی قدرت سے بسم کرنا ہے، تاکہ آپ کا رابطے میں جو خرابی یا رکاوٹ ابلیس لانا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ ابلیس کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں اور آپ کا رابطہ باپ کے ساتھ ہو جائے، اور آپ جو کچھ چاہیں وہ ہو جائے اور جو کچھ مانگے وہ مل جائے۔ وہ کہتا ہے جو تم چاہو گے تمہارے لیے ہو جائے گا، جو تم مانگو گے مل جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ
जो कुछ तुमने मांगा यकीन करो तुमको मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों, आज इस बात पर दिल लगाएं कि चोर चराने आता है। चोर कौन होता है? चोर अबलीस, जो आपके खानदानों का दुश्मन है। वो चराने और मार डालने। चोर चराने नहीं आता मगर चराने और मार डालने। चोर चराने नहीं आता मगर चराने और मार डालने, हलाक करने को मैं इसलिए आया। खुदा के लोगों, वो चराने नहीं आता मगर चोर नहीं आता क्या करने? वो मार डालने आता है। वो आपको मार देना चाहता है, आपको मौत में ले जाना चाहता है। उसका मामूली काम नहीं चोरी करना, आपकी कोई चीज चोरी कर ले, वो आपको हलाक करना चाहता है। पर आपका यीशु आपको जिंदगी देना चाहता है। हलाकत से निकाल कर, मौत से निकाल कर, मजबला से, गोरे से उठाकर गोद में बिठाना चाहता है। गुनाह से निकाल कर जिंदगी देना चाहता है। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, मैं आज आपके साथ मुत्फिक हूं और आए हम दुआ करते हैं, इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आ जाते हैं। आमीन, हालेलुया। खुदावंद यीशु, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, आपके कदमों में झुकता हूं, आपके नाम की सताइश करता हूं। खुदावंद, आज इन सुबह के पहरों में अपने इन अजीजों के लिए बरकत चाहता हूं, सलामती चाहता हूं, उम्र की दराजी और बहाली और खुशहाली का ऐलान करता हूं। हर तरह के दुख, परेशानियां, मुसीबतें, जहालतें यीशु नाम से जाती रहे। आपका पाक हाथ आपके लोगों की जिंदगी में हो। खुदावंद, हमारा अमान बढ़े और आपकी शान बढ़े। आपके लोगों की जिंदगी में ताजगी आ जाए, बहाली आ जाए, कामयाबी आ जाए, शादमानी आ जाए। यीशु मसीह के नाम में बाप, आपके लोगों की जिंदगी में बरकत हो, फतह हो, जलाल हो, मसा हो। खुदावंद, आपके लोगों की जिंदगी में बरकत को मांगता हूं, फतह को मांगता हूं। हमारा जोरे बाजू आप है, हमारे छुपने की जगह आप है, हमारा हर आवल हमारा चंडावल है, हमारी नाफ की सेहत, हड्डियों की ताजगी, चेहरे की रौनक हमारा तबीब आजम है। मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूं। बड़ी बरकत अता कर, रहम और फजल कर, अपना जलाली हाथ बढ़ा। आपका हाथ छोटा नहीं, बचा ना सके। ऐ खुदावंद, आपके कान भारी नहीं सुन ना सके। अपने हाथ को बढ़ाइए, आज अपने बच्चों को इब्लीस के तमाम उन हथकंडों से बचाइए, इब्लीस की तमाम चालाकियों से बचाइए। ऐ खुदावंद खुदा, अपनी कुदरत और अपना मसा अपने लोगों पर अंडेल दीजिए। आज का दिन हम सबों के लिए बरकत का बाइस ठहरे। आसमान के बानी, अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए बरकत की दुआ मांगता हूं। मसीह कौम के लिए सलामती चाहता हूं। हर एक मेरा भाई और मेरी बहन बरकत का बाइस बने। इब्लीस के सारे मंसूबे इनके खिलाफ जो हैं, यीशु नाम से जाते रहे। ऐ खुदावंदा, मुल्क पाकिस्तान में सलामती और अमन कायम हो। यीशु नाम में खुदावंदा, हर तरह की जो परेशानियां ऐ खुदा हर एक खासो आम को है, आपके पाक नाम से जाती रहे। आसमान के बानी, हम चाहते हैं आपका फजल आपके लोगों की जिंदगी में रहे। हमारे लोगों में मुश्किलातों के सारे दरवाजे बंद हो जाए। हमारी बेटियां, हमारे बेटे आपकी पकीसगी में, आपके रफान में, आपके कलाम में बढ़ते ही जाएं। ये अगर स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं, इनकी मदद और सहायता करना, इनको कामयाब और बाबरकत बनाना। अगर ड्यूटियों पर जाते हैं, इनकी मदद करना, इनको अपने में कायम रहने की तौफीक अता करना। अब इसकी सारी कुदरत को दूर करना। ऐ खुदावंद, ये दूसरे कौमों में बरकत का बाइस बने। ये ऐ खुदा दूसरे लोगों में नूर और नमक और पाक आपके बच्चे बनकर जिंदगी गुजारे और रह सके और उनमें गुजर बसर कर सके। आसमान के बानी, बड़ी बरकत बख्श, रहम और फजल कर अपने मुल्क के खादमों के लिए, अपने इलाका के खादमों के लिए, दुनिया भर के मुकद्दसों के लिए सलामती चाहता हूं। इलाके के खादमों पर, उनके खानदानों पर, उनके घरानों पर बरकत चाहता हूं। खुदावंद, आपकी निगाह ईमानदारों पर है। ईमानदार बेहतर से बेहतरीन हो जाए, उनके खानदानों में ताजगी आ जाए, बहाली आ जाए, फतह आ जाए, शादमानी आ जाए। अब इसके सारे मंसूबे फेल हो जाए। खुदा हमारे मुल्क में अमन कायम हो, हमारे इलाका में अमन कायम हो, हमारी जिंदगी में अमन कायम हो। यीशु मसीह के नाम में हर तरह की शादमानी, बहाली, खुशहाली जिंदगी का हिस्सा बन जाए। फतह जिंदगी का हिस्सा, ऐ खुदा कामयाबी जिंदगी का हिस्सा बने। यीशु के पाक नाम में हर तरह के ऐ खुदा बंधन जुए टूटते जाएं।
आपका नाम हमारे बदनों में इज्जत और जलाल पाए। प्यारे पाक खुदा, इस वक्त हमारी फरियाद पर अपना कानदार, हम आपके कदमों में झुकते हैं और आपकी सताइश करते हैं। यीशु के पाक नाम में ऐ बाप, मैं अपने एक बार फिर सारे बहन भाइयों को, उनकी औलादों को आपके हाथ में देता हूं। आपका फजल वाला हाथ मांगता हूं। चर्च का हर एक खानदान बरकत का बाइस बने। हर एक बेटी, हर एक बेटा, हर एक नौजवान, हर एक बुढ़ा आपके हाथ में आकर बरकत पाए और कसरत से पाए। उनकी जिंदगियों में सलामती को, बरकत को, उम्र की दराजी को, तंदुरुस्ती को, फतह को मांगता हूं यीशु मसीह के नाम में। ऐ खुदा, इस चर्च के लोगों के लिए ऐ खुदा हर तरह की परेशानियां दूर हो जाएं। यीशु के पाक नाम में मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर होती है जमीन पर हो। और रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह अपने कर्ज को माफ करते हैं, हमारे कर्ज माफ कर, हमें स्मैश में ना बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। खुदा बाप,